हमने टॉपिक लिया है हीट। क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टॉपिक है। तो हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमेशा ट्रांजिट में रहती है, यानी कि कभी भी एक्चुअली जो हीट होती है वो कभी भी एक साथ एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर जगह पे आपको ही नहीं देख सकते। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि जहाँ भी ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से हमेशा कम टेम्परेचर की बॉडी की तरह कंटिन्यूसली ये क्या रहेगी? ट्रांजिशन स्टेट में रहेगी। टेम्परेचर क्या होता है कि एक मेजरमेंट है, कितना हीट है। द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर। तो ये इसका जो यूनिट ये इट इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द हीट। तो जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में मेजर किया जाता है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज मेजर्ड इन जूल, कैलोरी एंड अर्ग। ये अलग अलग यूनिट है हीट को मेजर करने के। हीट ट्रांसफर वेज, हीट जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन से हो सकती है, कन्वेक्शन से हो सकती है या रेडिएशन से हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई सरफेस दो कोई बॉडीज है, तो बॉडी मान लीजिए अगर कांटेक्ट में है तो ये क्या हो गया? कांटेक्ट में है तो कंडक्शन हो गया। अगर लिक्विड की बात करते हैं या फ्लूइड की, तो फ्लूइड में क्या होता है ना, फ्लूइड में एक्चुअली ये फ्लूइड में क्या होगा? तो कन्वेक्शन हो जाएगा। कंडक्शन किस में होता है जनरली? एक्चुअली सॉलिड में आप इजीली देख सकते हैं। और रेडिएशन कहाँ होता है कि जहाँ मीडियम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सन से हमारे पास जो भी हीट आती है तो वो क्या है? वो एक प्रकार का रेडिएशन है। लेटेंट हीट क्या होती है कि जब भी स्टेट जो है सब्सटेंस का तब जब चेंज हो रहा है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है जब भी फेज या स्टेट चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो उस वक्त जो भी हीट एब्जॉर्ब की जाती है या कोई भी हीट रिमूव की जाती है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? तो इसको लैटेंट हीट ऐसे कहते हैं। और उसका फार्मूला होता है क्यू कैपिटल भी लिख सकते हैं या इवन आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, और ये रहता है M/L। तो ये क्या है? हीट सप्लाइड या हीट रिलीज। और ये क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एल क्या है? एल है लैटेंट हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये कहाँ कब आप देख सकते हैं? जब सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड से गैस में जा रही है या गैस से मान लीजिए लिक्विड में जा रही है, सॉलिड से गैस में जा रही है या गैस से सॉलिड जा रही है, तब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो ये क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट मास है ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। तो यानी कि अगर किसी भी सॉलिड को, कोई भी आपने सॉलिड लिया है कौन सा यूनिट मास का, और उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, सॉलिड से अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, और आपने क्या किया है? उसका यूनिट मास लिया है, यानी कि 1 ग्राम लिया होगा रहेगा मान लीजिए, अदरवाइज 1 किलो लिया रहेगा। तो यानी कि उसके लिए ये कन्वर्जन के लिए जो भी हीट लगेगी इसको बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसके बाद क्या है? तो ये जो भी स्पेसिफिक लैटेंट हीट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। और जहाँ क्या होता है कि फेज चेंज होता है। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज होने के लिए हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कहते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कहते हैं। अगर हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो क्या होता है कि ये ऐसी हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो हीट ऐसे एब्जॉर्ब की जाती है कि जो यूनिट मास जो भी आपका लिक्विड है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिया या 1 kg लिया, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो गैस में हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उस वक्त यूनिट मास ने जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया, तो इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर है कि जिसमें क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, यानी कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो ये जो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस पे टेम्परेचर हो जाए, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लैटेंट जो हीट होती है वो मेजर करते हैं, उसका यूनिट है जूल पर केजी या आर्क पर ग्राम या अदरवाइज कैलोरी पर ग्राम या अदरवाइज किलो जूल पर किलोग्राम या अदरवाइज किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये क्या है? लैटेंट हीट के यूनिट्स है। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट रेगुलेशन। तो रेगुलेशन क्या होता है कि जब भी आप कहीं आइस के ऊपर अगर मान लीजिए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उस प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या हो जाता है कि आइस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और जैसे ही वो प्रेशर हट जाता है, तो प्रेशर हटने के बाद क्या हो जाता है? जैसे ही प्रेशर रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि वापस लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऐसे कहते हैं।
एनोमलस बिहेवियर ऑफ अ वाटर। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम 4 डिग्री से अगर स्टार्ट करते हैं, ऐसे मान के चलिए कोई पानी है 4 डिग्री का, अगर मान लीजिए उसके बाद अगर हम उसको गर्म करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से एग्जैक्टली अगर यहाँ एक्चुअली एक्सपांड होना चाहिए और 4 डिग्री से नीचे अगर हम लेके जाए उसको, तो आइडियली क्या होना चाहिए, वो कॉन्टैक्ट होना चाहिए। बट एक्चुअली कॉन्टैक्ट होने के बजाय वो क्या हो जाता है, एक्चुअली यहाँ क्या हो जाता है, वो एक्सपांड होना चालू हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ गए, अगर मान लीजिए 0 डिग्री है और 0 डिग्री से अगर आप 4 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो आइडियली एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक्सपांड होने के बजाय पानी क्या कर लेता है, कॉन्टैक्ट करना चालू करता है। तो ये जो फेनोमेना है, यानी कि एनोमेलस जो बिहेवियर है वाटर का, तो इसको ही कहते हैं कि जहाँ एक्सपांड होना चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, जहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहिए वो एक्सपांड होता है। तो ये आप फेनोमेना आप कहाँ देख सकते हैं, 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं। तो जो वाटर जो होता है वो हीट करने के बाद 0 डिग्री टू 4 डिग्री में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है रादर देन एक्सपांडिंग। और एट 4 डिग्री सेल्सियस अगर देखा जाए तो वाटर क्या जो वॉल्यूम होता है तो क्या होता है कि सबसे कम होता है। तो सबसे कम वॉल्यूम होने के कारण उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, सबसे हाईएस्ट होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर है तो उसको मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं होप्स एपरेटस। तो होप्स एपरेटस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, तो उसका एनोमलस बिहेवियर वाटर का चेक कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें क्या होता है कि एयर जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है। और सैचुरेटेड होने के बाद क्या होती है, जो भी एक्सेस एयर है वो क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आ जाती है। वाटर ड्रॉपलेट के बाहर, यानी कि अगर आपने ग्लास पे देखा रहेगा, विंडोज पे देखा रहेगा, इवन कोई ग्रास वगैरह है तो ग्रास वगैरह पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट जमा हो गए। तो यानी कि क्या है कि वो ड्यू पॉइंट आ गया है। वो एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ एयर सैचुरेट हो जाती है और जितना भी उसमें वाटर वेपर है एक्सेस, तो उसको क्या करती हो वो बाहर एक्सपेल करना चालू करते हैं। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट। अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि एग्जैक्टली मान लो आपने एक पैकेट ऑफ एयर लिया, तो इस पैकेट ऑफ एयर में मान लो ये यूनिट वॉल्यूम लिया है, तो यूनिट वॉल्यूम में एग्जैक्टली कितना मान लो उसमें वाटर वेपर का मास है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आपने क्या लिया है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर लिया, तो उसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम गिनते हैं हम मीटर क्यूब में और मास किस में गिनते हैं, तो मास हम गिनते हैं किलोग्राम में। अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो क्या है कि मान लीजिए अगर आपके ये पैकेट है, अगर आपने एक यूनिट वॉल्यूम का कोई तो एयर पैकेट लिया और उसमें मान लीजिए 1 किलोग्राम अगर मान लीजिए अगर वाटर वेपर आता है, तो अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर वेपर आने के बाद ये सैचुरेट हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि उतने ही पैकेट में अगर 1 किलोग्राम के आ जाए, मान लीजिए 0.8 kg, इतना ही क्या है, इतना ही वाटर वेपर है। तो यानी कि ये क्या है, एक रेशो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशो है। 1 kg पे जो एयर का जो पैकेट है वो क्या हो जाएगा, तो वो सैचुरेट हो जाएगा। तो और ये 0.8 पे तो नहीं होगा, राइट, यानी कि इसमें कितना ऑलमोस्ट 20% कम है। तो यानी कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर टू मेक इट सैचुरेटेड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम 1 kg को कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 kg, और इधर इसको 0.8 kg को ऊपर लिखेंगे, तो kg से kg कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें मान लो 10 से, तो ये हो जाएगा 8/10। और इसको अगर हम परसेंटेज में निकले, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 गया, यानी 80%। इसका सैचुरेशन लेवल कितना है, 80%। तो इसका क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट होने के कारण उसका क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म है। और ड्यू पॉइंट क्या होता है, एक जो ड्यू पॉइंट होता है तो उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो एयर की कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, या परसेंटेज में क्या है तो मैक्स टू वो होती है 100%। 100 से अगर ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो जाएगा, तो जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस जो वाटर वेपर है वो एक्सपेल किया जाएगा, दैट विल बी एक्सपेल्ड। अगर 100 से ज़्यादा है तो एक्सपेल करके बाहर फेंका जाएगा और आपको वो वाटर ड्रॉपलेट में अलग अलग सरफेस पे जमा दिखेगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। मान लीजिए ये अगर हमने ये केस लिया कि 1 kg एंड 0.8 kg, मान लीजिए इसके बजाय अगर हम मान लीजिए 1 kg मान लीजिए सैचुरेशन करने के लिए चाहिए मास, और ऑलरेडी उसमें मान लीजिए 0.99 kg ऑलरेडी अवेलेबल है,
तो जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर अगर देखो, टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर अगर कम है तो ड्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम है तो ड्यू पॉइंट जल्दी आ जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा। तो ड्यू पॉइंट में क्या है कि अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए ऑलरेडी वाटर वेपर का मास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर ज़्यादा उसमें टेम्परेचर अगर ड्रॉप होता है, जैसे इवनिंग हो जाएगा, इमीडिएटली आपको क्या दिखेगा, सरफेस पे लिक्विड ड्रॉपलेट जमा दिखेंगे। 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कोई भी पानी लीजिए, 1 ग्राम पानी लीजिए और उसको अगर आपको टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज करना है 1 डिग्री से, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ये करने के लिए जितना भी हीट कंज्यूम होगा उसको कहते हैं 1 कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी यानी कि 1000 कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी का वैल्यू आता है 4.18 जूल आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा, 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल, ये इतना वैल्यू आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आपने एक यूनिट मास लिया, वो 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, या मान लीजिए 100 kg भी हो सकता है, या 100 ग्राम भी हो सकता है। तो आपने एक यूनिट मास ले लिया, तो ये यूनिट मास को, इस यूनिट मास का टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो अगर 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट जितना आपने सप्लाई किया, इसको ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी कि अलग अलग सब्सटेंस के क्या हो गए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग आती है। उसके यूनिट होते हैं जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, अर्ग पर डिग्री अर्ग पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो लिखते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। उसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, वेयर M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं, एंड डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर आप इसको MC मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कि कितना हीट उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है कि देखिए, अगर आपने कोई आइसोलेटेड सिस्टम लिया, तो आइसोलेटेड यानी कि आप थर्मस समझ सकते हैं, थर्मस जहाँ जिसमें आप चाय वगैरह गर्म करके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वेयर क्या होता है, वेयर हीट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। यानी कि वो थर्मस फ्लास्क एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि जहाँ हीट रिलीज भी नहीं हो सकती और एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकती, वो सभी क्या रहेगी, अंदर द सिस्टम ही रहेगी। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी हीट मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने रिलीज किया या एब्जॉर्ब किया, नहीं एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं चाहिए, ये होना चाहिए रिलीज्ड। एक ऑब्जेक्ट ने जितना भी हीट रिलीज किया एक ऑब्जेक्ट ने, तो वही हीट क्या हो जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या गेन कर लेगा। एब्जॉर्ब कह सकते हैं या गेन कह सकते हैं। तो ये इक्वल रहेगा, यानी कि इसमें हीट लॉस नहीं होगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट जो 2 है उसका टेम्परेचर और पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर सेम ना हो, तब तक ये चालू रहेगा। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में, लेकिन इस केस में क्या होता है कि सॉलिड बिल्कुल भी लिक्विड फेज में नहीं जाता है ये होते हुए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सब्लिमेशन ऐसे कहते हैं। तो जैसे सब्सटेंसेस है, आयोडीन है, अमोनिया है, कैम्फर है, तो ये क्या है, ये सब्सटेंसेस सब्लिमेशन एक्टिविटी या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई सब्सटेंस ऐसे लिए कि जो एक्सपांड होते हैं मेल्टिंग पे, तो एक्सपांड होने वाले सब्सटेंस कौन से हैं, लीड है, वैक्स है। तो ये क्या होता है कि आप उसको हीट करेंगे तो क्या करेंगे, वो एक्सपांड करेंगे। तो उन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि इंक्रीज इन प्रेशर किसके बराबर रहता है, इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कोई ऐसे सब्सटेंसेस है कि जो हीट करने के बाद मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इन सब्सटेंस में क्या होता है कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करने के बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मान ली बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि लिक्विड टू कहाँ चेंज होना है, लिक्विड से चेंज होना पड़ेगा वेपर में। तो इस केस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर इंक्रीज का एग्जांपल है, आप सी लेवल पे जाइए, अगर सी लेवल पे आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। यानी कि कोई चीज़ अगर आपको मान लीजिए बॉईल करने के लिए मान लीजिए सी लेवल पे मान लो 100 डिग्री लग रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा है सपोज, तो वही अगर आप मान लीजिए महाबलेश्वर जैसे जगह पे या किसी हिल स्टेशन एरिया पे जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहाँ अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन 100, वो चीज़ क्या हो जाएगी, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना चालू कर देगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट।